ओम श्री हरि। एकादशी व्रत का महत्व। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 66,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यास जी ने शिष्य की सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी दो मिलाकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं, जिनके नाम में तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नंबर 1 उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, तीसरी सफला, चौथी पुत्रदा, पांचवी सठतिला, छठवीं जया, सातवीं विजया, आठवीं आमलकी, नौवीं पापमोचनी, 10वीं कामदा, 11वीं वरूथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देवसैनी, 17वीं कामिका, 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं वामन या परिवर्तनी, 21वीं इंद्रा, 22वीं पापकुंसा, 23वीं रमा, 24वीं देव प्रबोधनी या देवोत्थानी। अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा हैं। इनके श्रवण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। अश्विन कृष्णा एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुने। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी महासभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग के महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियम को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सोम कर गौदान को दें और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से इसी के भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जाकर जागरण करें।
इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। ओम श्री हरि। जय विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा।